हमें उस देश की करेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि वो पैसा वापस करने के लिए, वहां निवेश करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, टूरिस्ट वगैरह जो हमारे देश के जाते हैं उनके लिए, दान देने के लिए और कारक सेवाएं देने के लिए, इसके अलावा सट्टा व्यापार करने के लिए भी उस पर्टिकुलर देश की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर। सो इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है, यानी कि विदेशी विनिमय की मांग के घटक कौन कौन से होते हैं और क्यों हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है या विदेशी विनिमय की जरूरत क्यों होती है। तो समझेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें समझ में आएगा कि हमें विदेशी करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। वैसे अगर इन पॉइंट्स को देखने से पहले हम 3-4 पॉइंट्स पहले से ही जानते होंगे कि हमें किसी भी देश की करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि हमें सबको पता है कि अगर हमें कहीं पर जाना है घूमने फिरने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है घूमने के लिए, तब वहां पर जाने के लिए आपको उस देश की करेंसी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर कोई सामान खरीदना हो सकता है या फिर आपको किसी जैसे एजुकेशन के लिए कोई स्टूडेंट जाते दूसरे देश में तो वहां पर किताबें खरीदने के लिए, कोर्स खरीदने के लिए, बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए, रूम रेंट पर लेने के लिए उस देश की करेंसी लेनी पड़ती है। तो अगर हम किसी भी देश में जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो उस देश की करेंसी हमें चाहिए होती है। इसी तरीके से अगर कोई भी अन्य देश हमारे देश को कोई पैसा उधार देता है थोड़े टाइम के लिए या लोन देता है तो उस पैसे को वापस उसी देश की करेंसी में किया जाता है। अगर हमें 10 यूएस डॉलर दिए उधार, एग्जाम्पल है सिर्फ एक, तो हमें वो 10 यूएस डॉलर ही वापस करने पड़ेंगे या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रख के वापस करना पड़ेगा। हम अपने इंडियन रुपीज में उसको वापस नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता होगा। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हीं की वजह से हमें विदेशी करेंसी की जरूरत पड़ती है कोई भी देश की। तो सबसे पहला पॉइंट है विदेशों से लिए गए उधार के पैसे को वापस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने हमें कुछ पैसा दिया उधार, तो उस पैसे को अगर हमें वापस करना है, वो ऋण का पैसा होता है यानी कि लोन का पैसा, अगर उसको वापस करना है तो वो उसी देश की करेंसी में वापस होगा, वो यूएस डॉलर में वापस किया जाएगा। तो ऋण चुकाने के लिए विदेशी करेंसी की जरूरत होती है। सेकंड, विदेशों में निवेश करने के लिए। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी देश में कोई फैक्ट्री खरीदनी है, उस देश की जो करेंसी होती है उसी में वो सामान मिल सकता है। तो विदेशों में निवेश करने के लिए उस देश की करेंसी होना जरूरी होता है। तो फैक्ट्रीज खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, या फिर वहां पर जाकर अपने कोई स्कूल बनाना है या जगह खरीदनी है तो उनके लिए उस देश की करेंसी होना जरूरी है। विदेशों से सामान खरीदने के लिए, अब विदेशों से जो हम सामान खरीदते हैं, आयात करते हैं, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, बाहर के देशों से कोई सामान खरीदना। तो जब भी हमारे देश के लोग बाहर के देश से सामान खरीदते हैं तो उसको खरीदने के लिए वो एक देश की करेंसी उनको देनी पड़ती है। नेक्स्ट है विदेशों में प्रत्यक्ष सामान कोई अगर खरीदना है, यानी कि प्रत्यक्ष कोई एक्सपेंडिचर करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश के जो टूरिस्ट होते हैं, जो दूसरी जगह पर जाते हैं, स्टूडेंट है जो दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं, जो चिकित्सक जाते हैं वहां पर, मतलब जैसे किसी की कोई बीमारी है और वो बाहर के देश में गया अपना इलाज करवाने के लिए, हॉस्पिटल में उसका जो खर्चा हो रहा है, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं इनको पूरा करने के लिए उस देश की करेंसी होना अनिवार्य होता है। यानी कि वही पर्टिकुलर देश की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम बाहर जाकर घूम फिर सकते हैं एज अ टूरिस्ट। तो विदेशों में प्रत्येक सामान खरीदने के लिए विदेशी करेंसी की जरूरत होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अनुदान या दान देने के लिए। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमें बाहर के किसी कंट्री में दान देना है तो दान देने के लिए हमें उसी देश की करेंसी में दान देना पड़ेगा। तो उसी देश की करेंसी में दान देने के लिए हमें वो देश की करेंसी चाहिए, तो इसलिए उस देश की करेंसी की मांग की जाती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अन्य देशों से जो कारक सेवाएं ली जाती है। कारक सेवाओं का मतलब होता है नॉर्मल भाषा में सेवाएं जो अन्य देश से ली जाती है। सेवा में क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे वहां का कोई श्रमिक है उससे हमने काम करवा लिया लेबर से। इसके अलावा अगर हमने बाहर के देश में कोई जमीन है जिसको किराए पर लिया हुआ, अपनी कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन देश के लोगों को अगर मजदूरी देनी है तो उस पर्टिकुलर करेंसी में मजदूरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर जमीन का किराया देना है तो उस देश की करेंसी में किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अन्य देशों से जो सेवाएं ली जाती है उसको चुकाने के लिए उस देश की करेंसी को ही हमारे पास होना चाहिए।
नेक्स्ट सट्टे व्यापार करने के लिए भी विदेशी करेंसी ली जाती है। जैसा कि हमें पता है कि एक यूएस डॉलर की कीमत पहले के टाइम में कम थी, आज उसकी कीमत बढ़ गई है। आने वाले टाइम में यूएस डॉलर की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यूएस डॉलर को खरीदा जाता है जब वो सस्ता होता है, और जब उसका रेट बढ़ जाएगा तब उसको बेच दिया जाएगा। इसको सीधा सीधा ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि आज की डेट में यूएस डॉलर एक 84 रुपीज का मिल रहा है, एवरेज मानो कि 84 रुपए का एक यूएस डॉलर मिल रहा है। तो अभी एक पर्सन है जिसने 100 ऐसे यूएस डॉलर खरीद लिए। तो आज की डेट में जैसे एक यूएस डॉलर है और अभी एक 84 का है, तो अगर किसी ने 10 यूएस डॉलर खरीद लिए तो उसको 840 रुपए के मिल जाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे समय के साथ में इसकी कीमत बढ़ेगी, अब मान लो आज से 5 साल बाद में, 2 साल बाद में एक यूएस डॉलर की कीमत बढ़ के हो गई 100 रुपए, तो उसने जो 10 यूएस डॉलर खरीद रखे उसको वो 1000 रुपए में बेच सकता है। तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सट्टा व्यापार करने के लिए भी पर्टिकुलर देश की करेंसी को खरीदा जाता है और फिर उसको जब उसकी सही कीमत लगती है तो उसको बेच दिया जाता है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य रीजन है कि क्यों हमें दूसरे देश की करेंसी चाहिए होती है। हमें उस देश की करेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि उस देश के मतलब उस देश को पैसा वापस करने के लिए, वहां निवेश करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, टूरिस्ट वगैरह जो हमारे देश के जाते हैं उनके लिए, दान देने के लिए और कारक सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा सट्टा व्यापार करने के लिए भी उस पर्टिकुलर देश की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। पर हमने समझा है कि विदेशी विनिमय की मांग के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसकी मांग क्यों की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें हम समझेंगे कि विदेशी विनिमय हमें कहाँ कहाँ से मिलती है और इसकी पूर्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।